वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है कॉमर्स का। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ हमारा टॉपिक चल रहा है वेल्थ, पेज नंबर 5 से। तो वेल्थ हमारा टॉपिक है जो कि क्या है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। Wealth refers to anything which has a monetary value and can be exchanged। मीन्स कि वेल्थ क्या होता है, जो कोई भी चीज़ जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है और जिसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको कहा जाता है वेल्थ। वेल्थ मीन्स संपत्ति हुआ, पैसा हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ये सारी चीज़ें। वेल्थ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है पढ़ते हैं हम लोग। अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, एग्जांपल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। तो वो कमोड मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि कितना वो ह्यूमन वांट को कैपेसिटी सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मीन्स इन द सेंस किसी भी कमोडिटी की कितनी, मतलब किसी भी चीज़ की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर। स्कैरसिटी क्या होता है? अ commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term of wealth, example all economic goods for which price is paid। मीन्स कि वो कमोडिटी जिसको बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम होता है, स्कैरसिटी मीन्स कम होना, बट उसकी डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो भी किस चीज़ में ज़्यादा होती है? पैसों के मामले में उसकी कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए पैसा ज़्यादा पे किया जाता है। उस चीज़ को बोलते हैं स्कैरसिटी। लाइक डायमंड हो गया हमारा, वो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। थर्ड थिंग है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल from person to person as well as place to place. If the goods or material are tangible, then only it is possible to transfer it from one place to another. Example vehicle, jewelry, etc. मीन्स कि वो कमोडिटी जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या एक प्लेस से अलग प्लेस पे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी। ये कॉमन सेंस की बात है। आप कोई भी चीज़ तभी ट्रांसफ़र कर सकते हो जब वो चीज़ आपकी मतलब दिखती हो, आप उसको छू सकते हो। कोई भी चीज़ जब आप छू नहीं सकोगे तो आप उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो एक जगह से एक दूसरी जगह हो, चाहे एक इंसान से दूसरे इंसान को देना हो। फोर्थ थिंग हमारा दिया गया है एक्सटर्नलिटी। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। तभी चीज़ें ट्रांसफ़र की जा सकती है जब वो एक्सटर्नल हो, मीन्स ह्यूमन बॉडी के बाहर हो। क्या किडनी वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है, बट वो चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र की जाती। ओके। उसके बाद हमारा है 6 पॉइंट क्या है? पर्सनल इनकम। हमारा पर्सनल इनकम क्या होता है देखते हैं। अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड अ पर्सनल इनकम। वो इनकम जो कि सारे सोर्सेज से हमारे पास आता है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान रिक्शा चला रहा है, कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, या फिर वॉचमैन ही कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो वो उसका टोटल इनकम जो उस सारी चीज़ों से आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। अब सेकंड थिंग क्या है? पर्सनल डिस्पोजल इनकम। मैं जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ वो एज अ एग्जांपल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट इज़ दैट, अब देखते हैं पीडीआई क्या होता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज अ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ये वो मतलब इनकम होता है। पीडीआई वो हमारा इनकम होता है, जैसे कि हमने सारे टैक्स दे दिए, रेंट दे दिए, वो सारी मीन्स जो हमारे टैक्सेस वगैरह को देने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है, लेफ्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पीटीआई। आई होप आपको समझ रहा है। उसके बाद हमारा है 8 टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी सेटिस्फाइड इनटू 4 टाइप विच इंक्लूडेड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिस चीज़ में हमको पैसा मिले या दिए दे, हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसमें हम लोग पैसा देते हैं, या लेते हैं बेचते हैं तो भी हमारे पास पैसा आता है। तो किसी में जब मॉनेटरी वैल्यू आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
इसके 4 टॉपिक्स है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड। देखते हैं प्रोडक्शन क्या है। Production is the creation of a utility. There are 4 factors of a production such as land, labor, capital and entrepreneur. प्रोडक्शन मीन्स कि कोई भी चीज़ जो हमारा प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होता है तभी उसकी नीड्स भी जनरेट होती है, उसकी यूटिलिटी जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स है जो कि लैंड, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा है। तो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्या है, लैंड। तो लैंड क्या होता है, पढ़ते हैं। Land in economics is a wide term. It is a natural factor of production, any natural resource that is available on, above, below the earth's surface is called the land in economics. मीन्स कोई भी चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमी में, और ये एक नेचुरल मीन्स एक प्राकृतिक फैक्टर है प्रोडक्शन का, क्योंकि लैंड जो है वो इंसान तो क्रिएट करते नहीं है, मैन मेड तो है, ह्यूमन मीन्स हमारा नेचुरल थिंग है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी नेचुरल चीज़ें जो कि हमारे अर्थ के नीचे हो, ऊपर हो, या फिर ऊपर मतलब उसके सरफेस के ऊपर हो, या फिर एयर में हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल, मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सॉइल, वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एयर, सनशाइन, विंड और अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, सॉइल है, वाटर है, तो वो सारी चीज़ें हो गई नेचुरल फैक्टर लैंड में, जो कि हमारे यूज़ में भी आती है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए सॉइल और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, मिनरल्स वगैरह, कोल, रॉ मटेरियल्स जो हमको नीचे से मिलते हैं, कोल वगैरह जो हमें बिलो दिस अर्थ सरफेस मिलते हैं, सनशाइन और एयर जो हमारे ऊपर मिलता है अर्थ के सरफेस के, और लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी हम लोग लैंड लेते हैं तो या तो उसके बदले रेंट देते हैं, या तो फिर कुछ और हमेशा के लिए खरीदते हैं। लेबर, सेकेंड थिंग क्या है, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट undergone during this process of production to earn the reward of wages is called a labor. Example, carpenter, accountant, engineer etc. लेबर क्या होता है, वो लेबर जो है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स इंसान ही है, क्योंकि लेबर कौन होता है, वो एक ह्यूमन ही होता है। इसमें कोई भी मीन्स फिजिकल एफर्ट भी आता है, मेंटल एफर्ट भी आता है। जैसे इंसान अपना फिजिकली वर्क कर रहा है, लेबर वर्क कर रहा है, जो वजन उठाते हैं, वो सारी चीज़ हो गई। मेंटल वर्क जो कि लैपटॉप पे बैठ के प्रेशराइज्ड वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो गया। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर को क्या मिलता है, इसमें वेजेस मिलती है, सैलरीज मिलती हैं रिवॉर्ड में, मीन्स उनको उसके बदले क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। और इसके एग्जाम्पल्स कारपेंटर और अकाउंटेंट है। अब देखते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स फर्दर प्रोडक्शन, इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स की कैपिटल वो चीज़ है जो कि हमारे जो मीन्स प्रोड्यूस्ड है उसको आगे प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और ये मैन मेड प्रोडक्शन है। मीन्स की कैपिटल मीन्स जो पैसा है वो क्या है, मैन मेड है, इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। और ये चीज़ें आगे मतलब टर्म को यूज़ करने के लिए काम आती है। और कैपिटल को क्या मिलता है, रिवॉर्ड में इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, मशीनरी हुई, बिल्डिंग्स हुई, फैक्ट्री हुई, या फिर पैसा हुआ, ओके। इंटरप्रेनर जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंटरप्रेनर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ अ इंडस्ट्री। He is a special kind of a labor. He gets the work to done in the reward of a profit in the process of production. Means entrepreneur वो है, ऑर्गेनाइज़र होता है किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज़र होता है जो कि रियल कैप्टन होता है इंडस्ट्री का, जो कि सबके अंडर में काम, मतलब सबको काम जो होता है उसको कंप्लीट चाहिए होता है। वो स्पेशल काइंड का लेबर होता है, काम वो भी करता है, सारे काम प्रॉपरली है या नहीं है वो सारी चीज़ें देखता है, और वो सारे काम को कंप्लीट पाता है। और इस चीज़ में उसको क्या मिलता है, इस प्रोसेस में उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ओके। अब हमारा क्या दिया गया है नेक्स्ट, बी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। Distribution it is a division of a rewards among different segments of a society. Factors of a production claim to the reward of a rent, wages, interest and profit through the process of a product distribution. मीन्स इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम कैसे चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, रेंट को डिवाइड कर रहे हैं, वेजेस को डिवाइड कर रहे हैं, सैलरी, प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों को हम कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स को, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ अ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी. एक्सचेंज refers to sell purchase of a goods services. In economic exchange necessarily a monetary transaction. मीन्स कि ये क्या होता है, इसमें किसी भी चीज़ को हम लोग लेते हैं या तो देते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी इकोनॉमिक में वैल्यू हो. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एक्सचेंज में क्या रेफर किया जाता है, या तो कोई चीज़ खरीदी जाती है या तो कोई चीज़ बेची जाती है, चाहे वो चीज़ हो या फिर कोई सर्विस हो. और ये इसका इकोनॉमिक वैल्यू में मतलब इसमें जो ये एक्सचेंज जो है उसका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंजप्शन क्या होता है? इट इज़ अ मेकिंग यूज़ ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स वांट्स. मीन्स कि कंजप्शन, ये क्या कंजप्शन क्या होता है? नीड्स होता है एक तरीके का, जो कि इंसान कोई भी इंसान कंज्यूम करता है. कोई भी चीज़ हम लोग जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कंज्यूम करने वाला ह्यूमन होता है, तो मीन्स उसका कंज्यूमर हो गया वो एक तरफ से, और उसको बोलते हैं कंजप्शन. अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी. इन शॉर्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमिक बता देती हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक मीन्स कि जो बड़े लेवल का इकोनॉमिक लेवल हैंडल किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग घर को मैनेज कर रहे हैं तो ये हमारा छोटे लेवल का इकोनॉमिक हो गया. किसी इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर रहे हैं वो छोटे लेवल का हो गया. बट अगर हम सारे इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर रहे हैं, पूरे स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमारा बड़े लेवल में हो गया, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक. अब पढ़ते हैं हम इसमें क्या दिया गया, देखते हैं. Macroeconomic deals with the individual quantities as such, but with the aggregates of these quantities, not with the individual incomes, but the national income, not with the individual prices, but the general price level is the individual output for the national output. मीन्स ये कोई भी छोटी मीठी चीज़ों से डील नहीं करता है, छोटी मीठी क्वांटिटीज से नहीं डील करता है. जो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ रहती है, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, उन सारी चीज़ों में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं मॉनेटरी, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक में? नेशनल इनकम. This reveals the total economic performance of the nation. It is refers to a total income of a country. Means कि जो नेशनल इनकम क्या होता है, ये पूरे कंट्री का जो इनकम रहता है टैक्सेस से या फिर किसी भी चीज़ों से जो हमारे पास इकोनॉमिक मतलब जो मनी आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल इनकम. टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ. नेशनल इनकम कैसे प्रोड्यूस होता है? जो हम सारे काम करते हैं, जो एग्री सारे मॉनेटरी वैल्यू होते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है, उन पे जो टैक्सेस लगे रहते हैं, वो सारी चीज़ों को कंज्यूम करके जो क्या क्रिएट होता है? हमारा नेशनल इनकम क्रिएट होता है. उसके बाद हमारा दिया गया है in the economic sense national income is the aggregate monetary value of final goods and services in a economic year during a particular year. means किसी भी particular year में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, एक्सचेंज किया गया है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. गया है national income is an estimate measures the volume of commodities services turned out during a period of accounted with duplication. मीन्स कि नेशनल विदाउट डुप्लीकेशन. मीन्स नेशनल इनकम वो मेज़र ऑफ वॉल्यूम है. कमोडिटीज़ मीन्स गुड्स एंड सर्विस को उस तरीके से मेज़र किया जाता है उनके पूरे पीरियड का विदाउट डुप्लीकेशन. मीन्स उसको कभी भी रिपीट करके नहीं मेज़र किया जाता है. सेकेंड थिंग हमारा दिया गया सेविंग. Saving it is a that part of an income which is set aside to satisfy the future needs by foregoing current consumption. In other words, saving is that part of an income which is not spent currently on consumption. मीन्स सेविंग वो पार्ट ऑफ इनकम है जो कि साइड में रख दिया जाता है आगे के खर्चे को देखने के लिए. मीन्स कि जैसे आपका मंथली जितना आप खर्चा करते हो, जितना एक्सपेंस होता है, आपने उतने पैसे अपने करंट कंजप्शन के लिए निकाल लिए. उसके बाद सारे पैसे जो बचे होते हैं वो आपने सेविंग में रख दिया, जिसको आप करंट में यूज़ नहीं करने वाले हो. जिन पैसों को फॉर फ्यूचर रखे हो आप सेव करके, उसी को बोलते हैं सेविंग. इन्वेस्टमेंट. It refers to a creation of a capital assets through the mobilization of a saving, example machinery, equipments, etc. मीन्स अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये जो हमारे पास कैपिटल होता है हमको उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं कि हमारा पैसा जो है सेव रहे. कितना भी हम लोग मनी घर पे नहीं रखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंक पे रखते हैं, या तो हम लोग उसका मोबिलाइज करके उसका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉपर्टी खरीद लेते, कोई इक्विपमेंट खरीद लेते या मशीनरी खरीद लेते, जिसको हम वक्त पड़ने पर बेच भी सकते हैं और वो हमारी मॉनेटरी वैल्यू एज अ सेव भी रहेगी. ठीक है. अब हमारा दिया गया ट्रेड साइकिल. Trade cycles are the fluctuations in business.
Trade cycle are a fluctuations in business. They are ups and down in overall economic activities. Ups and down means fluctuations caused by the inflation and depression respectively. मीन्स ट्रेड साइकिल्स वो हो फ्लैक्चुएशंस मीन्स चेंज फ्लैक्चुएशन मीन्स क्या होता है चेंजेस होते हैं बिजनेस में जो कि बिजनेस में ऊपरी नीचे होता है पैसों की लेन देन में कमी या फिर चढ़ाव होता है कम होता है या ज़्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल्स में हमेशा इन्फ्लेशन और डिप्रेशन होता है। अभी इन्फ्लेशन क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो महंगाई हो मीन्स जो प्राइस लेवल हो जीएसटी लेवल है वो ज़्यादा हाई होते रहे और डिप्रेशन जो है वो क्या है वो कंटिन्यूस फॉल हो मीन्स जीएसटी में हमेशा फॉल हो और लोअर जो प्राइसेस है वो हमेशा लो होते रहे उसको क्या बोलते हैं डिप्रेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक दिया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic growth. The term economic growth has a quantitative dimension. In simple words, economic growth means an increase in real national income of the country over a long period of a time. मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव में होता है मीन्स के ज़्यादा होता है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और ये सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हमारे रियल नेशनल इनकम जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसमें रियल में इंक्रीज़ होता है बड़े ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है देयर इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच हैज़ अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। इकोनॉमिक development implies economic growth plus progressive changes in a certain important variables which determine well-being of the people। मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि क्वालिटेटिव मीन्स एकदम अच्छी चीज़ें होती है क्वालिटी के साथ होती है ग्रोथ होता है इसमें ग्रोथ तो होता ही है प्लस क्वालिटेटिव ग्रोथ होता है और इसमें क्या होता है ये क्या देता है हमारा प्रोग्रेसिव चेंजेस करता है हमारी लाइफ में जो कि पीपल मतलब जो लोगों के लिए लोगों के भलाई के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे कि स्कूल खुद नहीं था तो हमने 2-4 स्कूल खोल दिए तो वो क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया ठीक है और लेकिन अगर उसी स्कूल में कुछ फैसिलिटीज़ ला दी जाए अच्छी टीचर्स अच्छे ब्लैक बोर्ड्स तो वो हमारा क्या हो गया क्वालिटेटिव डायमेंशन हो गया क्वालिटेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही छोटा सा चेंजेस है वो क्वांटिटेटिव होता है ये क्वालिटेटिव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझा हो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते। थैंक यू सो मच।